हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दे, ताकि आए नए नए दिन में आपको ऐसे ही सैनिटरी से रिलेटेड और हार्डवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ एक से एक बढ़ के। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ पीवीसी के जो भी फिटिंग्स, उसके एल्बो टी या फिर जो FTM TA रहते हैं, ये सब के बारे में आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किसे MTA बोलते हैं, किसे FTA बोलते हैं, या फिर कौन सा एल्बो टी क्या है क्या नहीं है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को चालू करते हैं। तो फ्रेंड, क्या है कि मैं एक दो दिन से जहाँ पे हमारा काम भी चलता है, जैसा कि आपको पता होगा, काम भी करवाते हैं तो काम भी चलता है। तो अगर पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट से मैं आपको जो फिटिंग किया गया है उस फिटिंग का भी रिलेटेड वीडियो मैं आपको दे दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा बेटर में समझ आएगा कि कहाँ पे गीजर का पॉइंट होना चाहिए, कहाँ पे फिर जो नॉर्मल नल का पॉइंट होता है, या फिर कहाँ पे कंसील लगता है, कि किस पर्पस में एल्बो टी, क्या मतलब एवरीथिंग मैं आपको ये सब के रिलेटेड में वीडियो दे पाऊँगा, जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि एक साइड पे है तो वहाँ पे अगर कल जाता हूँ स्टाफ लोग के साथ में, तो फिर मैं आप लोग को वीडियो उसका बना के एक अपलोड कर दूंगा कि हाँ ऐसे ऐसे ये होता है, ऐसे ऐसे ये होता है। वहाँ भी CPVC का ही काम चल रहा है, क्योंकि जहाँ पे गर्म लाइन का काम चलेगा, मान लीजिए जहाँ गीजर का पॉइंट और गीजर जहाँ पे लगाना पड़ता है, वहाँ पे आपको गर्म लाइन का जितना भी CPVC का पाइप है उसको चलाना ज़रूरी है। अगर UPVC का चलाइएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो सेम वहाँ पे गीजर लग रहा है, तो गीजर के लिए पूरा गर्म लाइन का सारा मतलब वायरिंग हो रहा है, अंडरग्राउंड वायरिंग पाइपलाइन का। तो उसको मैं वीडियो में आपको कल, अगर हो पॉसिबल हो पाएगा तो दिखाऊंगा, नहीं पॉसिबल हो पाएगा तो नहीं दिखा पाऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको अभी CPVC का फिटिंग के बारे में बताता हूँ। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, जो नॉर्मल आपका सबसे पहले ये कपलिंग होता है। क्या है कपलिंग का? बहुत तरह का काम होता है। मान लीजिए अब एग्जाम्पल पे मैं आपको बताता हूँ। ये आपका रहा एल्बो, इसको तो एल्बो बोलते हैं। इधर से मान लीजिए ये टी आ गया। उसके बाद क्या होता है कि जब वायरिंग करते टाइम अगर आप उसको मेजरमेंट इसको अच्छा से नहीं करते तो ये थोड़ा सा इधर ढकला जाएगा। उसके बाद आप सोचिएगा इसको यहाँ पे एल्बो लगा देते हैं। उसके बाद पाइप को थोड़ा, क्योंकि CPVC का पाइप थोड़ा लचीला होता है, आप इसको जैसे लचीला कीजिएगा ये थोड़ा सा मतलब घूम जाएगा, एंड बेंड आप इसको कर सकते हैं। तो आप सोचिएगा कि इसको ऐसे टेढ़ा करके खड़ा कर दीजिएगा, टेढ़ा करके खड़ा कीजिएगा तो ये दिखने में थोड़ा सा खराब लगेगा। तो आप फिर इसको घटाइएगा, ये बढ़ाइएगा कैसे? तो फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ से 20 से काट देना होगा, ये घटाना होगा। तो फिर 20 से काट के फिर थोड़ा सा घटाने के लिए काटना होगा, और घटाना नहीं है तो फिर 20 से काटना है, और फिर अगर बढ़ाना है तो फिर आपको नॉर्मली थोड़ा सा पाइप ले लेना है, और इसमें सॉकेट लगा के डबल सॉकेट ऐसे बढ़ाना रहेगा डबल लगेगा, और घटाना रहेगा तो सिंगल लगेगा। इससे आपका ये अगर टेढ़ा रहेगा तो आप इसको सीधा कर सकते हैं, और यहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस भी आप कर सकते हैं। अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाता है तो वहाँ पे आप बस सेंस लगाने का बाकी है, बाकी बाद आप वहाँ पे सही उसको कर सकते हैं। उसके बाद सॉकेट का काम तो सिंपल सा है, जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया। अभी एक नया मैं आपको बताया कि सॉकेट का काम आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप 10 फीट, मान लीजिए ये 1 फीट का लमसम पाइप है, तो और ये भी 1 फीट का है, तो 1 फीट को 1 फीट से कॉपलर के हेल्प से जोड़े तो ये आपका 2 फीट पाइप बन जाएगा। इसको CPVC सॉल्वेंट से चिपकाना होगा। ऐसा नहीं कि UPVC सॉल्वेंट से आप इसको पेस्ट करके चिपका दीजिएगा। क्या होता है कि अलग अलग अगर CPVC का सॉल्वेंट UPVC में थोड़ा बहुत आपका काम चल जाएगा, लेकिन UPVC का सॉल्वेंट अगर आप CPVC पाइप में लगाते हैं, उसके बाद फिर अगर गीजर पॉइंट आपका वहाँ पे डाला हुआ है, और गीजर का पानी जब हीट होके आएगा, इसका कैपेसिटी 93% सेल्सियस ऐसा कुछ रहता है, मैं कंफर्म 93% ऐसा रहता है। सॉरी 93 डिग्री रहता है, परसेंट में बता दे रहा हूँ। 93 डिग्री सेल्सियस तक ये पानी, गर्म पानी आपका सरवाइव कर पाएगा इसमें। तो अगर आप UPVC का सॉल्वेंट CPVC में लगा के इसको अगर चिपकाते हैं तो वो
ठंडा लाइन में यूज होने वाला सॉल्वेंट है उसको आप गर्म लाइन में यूज कीजिएगा, तो वो धीरे धीरे जब गर्म पानी आएगा तो वो छोड़ना चालू हो जाएगा, छोड़ देगा। उसके बाद अंडरग्राउंड वायरिंग होगा तो फिर आपको लीकेज का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो चीज़ का जिसका सॉल्वेंट है उस चीज़ में यूज करें। CPVC का है तो CPVC पाइप में यूज करें, और UPVC का है तो UPVC पाइप में यूज करें। उसके बाद HWR का भी सॉल्वेंट आता है, PVC सॉल्वेंट, उसको भी उसी में यूज करें, ऐसा नहीं कि उसको अलग में कर दीजिए। उसके बाद एक प्लम्बर एमसील होता है जो कि मेरे को अब नया जब मैं देखा तब मेरे को पता चला उसको थ्रेड में लगाया जाता है। जैसा कि MTA आप यहाँ पे ये MTA देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्लम्बर एमसील पहले मार लेना होगा, उसके बाद फिर ऊपर से आपको टेफ्लॉन टेप मारना होगा, फिर उसमें प्लम्बर एमसील मारना होगा। इससे क्या होता है कि जब थ्रेड टू थ्रेड घुसेगा, मान लीजिए ये थ्रेड है और ये भी थ्रेड है, जब इसमें घुसेगा तो ये सब प्लम्बर एमसील ये सब थ्रेड के अंदर घुस जाएगा, और जब टाइट हो जाएगा तो टेफ्लॉन टेप भी पूरा टाइट हो जाएगा, जिसके कारण से फिर आपका क्या होगा कि लीकेज करना बंद हो जाएगा। तो ये समस्या आप इसको कर सकते हैं, समस्या नहीं इसको ये सॉल्व आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो प्लम्बर एमसील का ये यूज होता है। उसके बाद फिर तो मैं सॉकेट का आपको कपलिंग का आपको यूज बता दिया, क्या है कपलिंग का यूज। फिर सेकेंड थिंक में आपका होता है कहीं पे बेंड करना रहता है, या फिर इधर उधर जिधर भी बेंड करना होगा तो आप इस एल्बो की हेल्प से कर सकते हैं इजीली। उसके बाद ये तो आपका दो चीज़ का यूज मैंने बता दिया। उसके बाद थर्ड यूज क्या है, FTA का काम सिंपल सा है कि आप इसको MTA लगा के आराम से इसको यूज में कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे लगा हुआ है, उसके बाद अगर इसका FTA का यूज आप एक और पर्पस में कर सकते हैं। क्या है कि अगर आप उसमें दीवार आपका मान लीजिए ऐसे सीधा, ये सीधा दीवार है तो इसमें सीधा आपको कहीं पे घुमाना नहीं, डायरेक्ट खोल करके आपको नल का पॉइंट दे देना है। तो उस पर्पस में फिर आपको यहाँ पे FTA का यूज करना होगा, वहाँ पे FTA का यूज कीजिएगा, दीवार में सीधा घुस जाएगा और ये आपका यहाँ पॉइंट निकल जाएगा। तो FTA का यूज वहाँ आता है। उसके बाद इसका MTA का यूज़ तो आपका मैंने हर बार हर वीडियो में जिक्र किया है। इसका यूज आपका कंसील्ड में होता है, दोनों साइड कंसील्ड में लग जाता है। उसके बाद फिर CPVC पाइप का रनिंग होता है, तो ये सब आपका कंसील्ड में यूज होता है। उसके बाद फिर ये आपका ब्रश टी है, ब्रश टी का यूज भी मैंने आपको बताया। इधर से अगर आपका पानी का पॉइंट अगर ऐसे जाता है तो इधर से आप नॉर्मली पॉइंट ले जाइएगा, और बीच में अगर आपको पॉइंट निकालना होगा, एग्जाम्पल पे तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि वॉशरूम ये सब में आपको पीछे सिस्टम का भी पॉइंट देना पड़ता है, और आगे पे एक नल का भी पॉइंट देना पड़ता है। तो आपको सिस्टम के लिए सीधा पाइप ले जाना है, और उसके बाद सिस्टम में चाहिएगा तो एल्बो मार के उस पर फुल स्टॉप करके वहाँ पे आप उसका कनेक्शन पाइप ये सब का पॉइंट निकाल सकते हैं। लेकिन नल का आप यहाँ पॉइंट निकालिएगा तो आपको आगे भी बढ़ना है, तो उस पर्पस में फिर आपका यहाँ पे टी लग जाएगा, ब्रश टी यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ आपका पॉइंट निकल गया। उसके बाद आप पाइप को आगे ले जाके फिर एल्बो मार के उसको सिस्टम के लिए वहाँ पे कनेक्शन पाइप के लिए निकाल सकते हैं पॉइंट। तो ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट में अगर आप देखिएगा तो ये भी ब्रासी टी निकल गया है मेरे से गलती से। उसके बाद फिर ये देखिएगा तो ये आपका नॉर्मल टी है। नॉर्मल टी का तो यूज आपको पता है। नॉर्मल टी अगर 3 साइड आपको पाइप को बिछाना है तो एक से तो इधर पानी आएगा, एक इधर चल जाएगा, और एक साइड आपको ले जाना है। तो इसको भी कैसे किया जाता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि मान लीजिए ये एक दीवार है, ये तो दीवार ही है, यहाँ से अगर ऐसे आता है, उसके बाद दीवार थोड़ा मान लीजिए यहाँ पे दीवार आपका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपको बाहर भी होल करके पॉइंट निकालना है, उसके बाद इधर भी ले जाना है। इधर मान लीजिए बेसिन उसिन के लिए आपको देना पड़ेगा पॉइंट, तो उसके लिए तब उस पर्पस में आप टी का काम कर सकते हैं। यहाँ पे इससे इधर चला जाएगा, उसके बाद इधर से इधर आपका बेसिन ये सब का पॉइंट निकल जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला बात है ही नहीं। बस अगर आप ठीक से इसको देख लीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, और आप इजीली पाइप का जितना CPVC पाइप या फिर AWR पाइप या फिर AWR का थोड़ा जब फिट लगता है तभी थोड़ा सा उसमें दिक्कत होता है। बाकी बात UPVC CPVC आप इजीली फिटिंग कर सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मैं और आपको एक से एक जानकारी दूंगा जिससे आप उसको इजीली कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये एल्बो
जैसा कि मैं आपको एल्बो समझाया, अगर कहीं पॉइंट वॉइंट देना है और मान लीजिए कि अब हमको इससे आगे बढ़ना नहीं है, यहाँ पे हमको लाट, तो उस पर्पस में आप यहाँ पे एल्बो लगा दीजिए। मान लीजिए अगर आप टी लगाइएगा फिर आगे आके आपको इंड कैप देना होगा, तो उससे बेहतर है कि आप एल्बो लगा लीजिए, ये आपका इंड कैप का भी काम करेगा, उसके बाद आपको एक पॉइंट भी दे देगा नल का। तो ये सब प्रोसेस होता है वायरिंग ये सब में, प्लम्बर लाइन का। बाकी बात अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होगा तो मेरे चैनल में है, अगर आप जुड़े हुए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल में अगर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन लाइक वीडियो एक से एक बढ़ के देता रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।